गाड़ी की हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं और ये गाड़ी 4,49,000 किलोमीटर चली हुई है। इसमें हम छोटी छोटी कैटाइस से भी गुजारते हैं तो देखें गाड़ी में बहुत ज़्यादा आवाज़ है सस्पेंशन में। ये राइट साइड के व्हील से आवाज़ आ रही है, इससे ज़्यादा आवाज़ लेफ्ट साइड के व्हील से आ रही है। और इस गाड़ी का सस्पेंशन का काम है ये। अभी अब हम इसको डिसमेंटल करने लगे हैं। इसको खोलने से पहले इसका टेस्ट ड्राइव हम करना चाहते थे ताकि हमें आइडिया हो कि जिस गाड़ी आई है तो ये एग्जैक्टली किस कंडीशन में थी, ऑन रोड इसका एक्सपीरियंस क्या था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे पास एक करोला आई हुई है 2012 मॉडल। ये मुल्तान का नेबरिंग शहर है मुजफ्फरगढ़, ये वहाँ से आई है। इसके जो सस्पेंशन है उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ है, अगले सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा आवाज़ है। गाड़ी खड़कों में से गुजरती है, छोटी छोटी कैटाइस से भी गुजरती है, तो बहुत सारी चीज़ें आगे खड़कती हैं। गाड़ी को हम लगाने लगे हैं, इसको इंस्पेक्ट करेंगे, गाड़ी को लिफ्ट अप करेंगे। इसका फ्रंट सस्पेंशन भी इंस्पेक्ट होगा, रेयर सस्पेंशन भी इंस्पेक्ट होगा और सस्पेंशन के इसके सारे काम होंगे। इसके अलावा जो क्लाइंट हैं वो कहते हैं कि गाड़ी इनकी रास्ते में एक दफ़ा हीट हुई है और हीटिंग के बाद ये रोड साइड एक वर्कशॉप पे रुके हैं तो उन्होंने इसका फ़ैन डायरेक्ट कर दिया और इसका थर्मोस्टेट वॉल्व निकाल दिया। तो इसका जो फ़ैन और जो थर्मोस्टेट वॉल्व वाला सिस्टम है वो भी चेक करेंगे और एसी की ट्रिपिंग की भी इनकी कंप्लेंट है, वो भी देखेंगे कि अगर एसी ट्रिपिंग का प्रॉब्लम ईजी हुआ, जो कि हमें शक है कि इसका रेडिएटर कंडेंसर क्लोग्ड है, इसको भी हम चेक करेंगे। अदरवाइज फिर जो प्रॉपर एसी वाली आउटलेट है हम उस पर क्लाइंट को रेफर करेंगे। ये इन दो कामों के लिए, 2-3 कामों के लिए आई हुई है। रेयर सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन और जिस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं हमें उसमें शक है कि इसकी ब्रेक कैलिपर पिने और कैलिपर किट भी इसकी डलेगी। पिनों की बहुत ज़्यादा आवाज़ है इसमें, आई गेस सो। इसको अभी अब खोलते हैं और देखते हैं। एक व्हील गाड़ी का खोला है और इसके अंदर जो इंस्पेक्शन में चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये कि ये वाला स्टीयरिंग असेंबली का बूट जो है ये यहाँ से फटा हुआ है। इसके जो कंट्रोल आर्म बुशिंग्स हैं ये भी कमज़ोर हालत के हैं। ये वाला भी जो पीछे वाला है ये भी खुलेगा तो एग्जैक्ट पता लगेगा। ये वाला बुश भी हमें ठीक नहीं लग रहा। जो ये ब्रेक कैलिपर है ये कैलिपर भी यहाँ से मूव कर रहा है। इसका ये पिन सेक्शन जो है ये लूज है, ये हमें देखना पड़ेगा इसमें क्या मसला है। जो एंड्स हैं, एंड्स के बूट ठीक हैं। बॉल जॉइंट निकालेंगे फिर पता लगेगा। अब हम इस गाड़ी का पूरा सस्पेंशन खोलेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड का भी डाउन करेंगे। जो इसका एक्सल है, ये एक्सल का बूट यहाँ से फटा हुआ है, आउटर एक्सल का, तो ये एक्सल्स भी इसके चेक होंगे प्रॉपर। राइट साइड है, राइट साइड पे भी सेम वैसे ही स्टीयरिंग असेंबली का बूट इसका फटा हुआ है। शॉक्स खुलेंगी तो पता लगेगा, शॉक में से ऑयल लीकेज कोई नहीं है। इसके भी जो ये कैलिपर है ये कैलिपर इसका खड़क रहा है, इसकी पेंस में खड़क है। ये वाला बुशिंग्स इसका कटा पड़ा है, कंट्रोल आर्म के इसके बुशिंग्स रिप्लेस होंगे, कैलिपर्स इसके चेक होंगे, रीबिल्ड होंगे। और जो एक्सल शाफ्ट है वो भी इस साइड की, बाहर का आउटर का बूट इसका ठीक है, इनर के बूट को हमें चेक करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ऐसे बेंट सा लग रहा है। राइट साइड की सस्पेंशन के ये स्पिंडल रिमूव हुआ है, स्पिंडल में आवाज़ है। ये वाला व्हील बेरिंग इसका ख़त्म है। ये कैलिपर्स की पिन्स हैं, इनमें भी प्ले है। ये भी इसकी कैलिपर किट डलेगी। जो इसका कैलिपर है, कैलिपर के जो पिस्टन का बूट है इसमें भी यहाँ से सुराख हुआ है, ये कटा हुआ है। ये भी हमें कैलिपर रिमूव करना पड़ेगा, फिर हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसकी क्या कंडीशन है। अभी इसका नीचे का सारा क्रॉस मेंबर खुलेगा और सारा कुछ बाहर निकालेंगे, एक एक चीज़ चेक करेंगे। ये जो भी कुछ आइटम है इनमें तो कंप्लेंट है। किसमें और इशू है, ये एक्सल जो है ये जैम है, इसको हम बहुत ज़ोर देते हैं तो ये मूव करता है, ये फिर यहाँ फंस जाता है। ये बिल्कुल ये
ख़त्म हुआ है एक्सल इसका। और आप इसको ये देखें कि हम यहाँ से उठाते हैं, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ये बिल्कुल स्टिफ है। ये वाला जॉइंट जो है ये अंदर से जैम हुआ है। ये वाला जो एंड है ये ठीक है, गोली भी बेहतर है, लूज नहीं है। सारा सामान इस गाड़ी का खुल गया है, आपको दिखाते जाते हैं। ये व्हील बेरिंग्स ख़त्म है, ये वाला व्हील बेरिंग भी ख़त्म है। जो ये वाला व्हील बेरिंग है ये भी ख़त्म है। दूसरा, इसके जो कंट्रोल आर्म बार आए हैं चिमटे, उनके ये वाले बुशिंग्स भी ख़त्म हुए हैं। और जो ये वाले बुशिंग्स हैं ये तो बिल्कुल अलहदा हुए हैं। ये देखें, ये बाकायदा बुशिंग यहाँ से रबर ही इसका सेपरेट हो गया हुआ है, ये भी ख़त्म है। ये वाला जो बुश है ये बिल्कुल कटा पड़ा है। जो इसकी ये पिन्स हैं इनमें प्ले है। ये इसकी कैलिपर किट रिप्लेस होगी, इसके फ्रंट कैलिपर रिबिल्ड होंगे। इसका जो चोकटा है क्रॉस मेंबर, इस क्रॉस मेंबर में ये यहाँ से गल गया हुआ है बिल्कुल, और ये जो मेटल है इसमें बिल्कुल कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और इसी जगह पे इसका कंट्रोल आर्म का जो बड़े वाला बुश है उसने यहाँ आके फिट होना होता है। तो ये इसका हमें चोकटा भी मे बी रिप्लेस करना पड़े। ये वाले बुशिंग्स जो हैं ये ठीक हैं, ये टाइट हैं, ये ठीक हैं। जो इसके एक्सल्स हैं ये बाहर आए हैं। ये राइट साइड का एक्सल जो है इसके इनर का बूट डैमेज हुआ है। लेफ़्ट वाला एक्सल है उसका आउटर का बूट डैमेज्ड है। और ये वाला एक्सल जो है इसका, ये वाला आउटर जैम हुआ है। लेफ़्ट साइड का आउटर जैम नहीं है, बट ये दोनों एक्सल्स चेक होंगे जो इसमें फॉल्टी होंगे आइटम। तो ये एक्सल्स का इसका काफ़ी सारा प्रॉब्लम है। ये इसकी स्टीयरिंग असेंबली बाहर आ गई है। ये अभी हम भेजेंगे जो हमारी आउटलेट है खराद वाली, वो इस असेंबली को चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है, वो अंदर से खोल के। और अभी जो ये सारे पार्ट्स जो हैं को वॉश करने लगे, ये वॉश करके और ये कंट्रोल आर्म्स वगैरह ये वॉश करके चले जाएंगे। इस कंट्रोल आर्म में भी इस वाली जगह पे बहुत ज़्यादा रस्टिंग है और ये बिल्कुल टूटा भी हुआ है। ये वाला बुश ये देखें, ये इनफैक्ट ये इस हालत में है। ये बुश ये बिल्कुल ही 2 पीसेस में टूटा हुआ है। तो दूसरा ये कि ये गल भी गया है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि ये हमें शायद में भी ये कंट्रोल आर्म भी रिप्लेस करना पड़े। ये वाला कंट्रोल आर्म और ये चोकटा, इसका यहाँ से जो ये मेटल है इसकी बिल्कुल स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है। इसको हम हाथ से ऊपर नीचे करते हैं और ये सारा टूटा हुआ है। ये वाला जो बुशिंग होता है, जो ये इसका बुश भी बिल्कुल डैमेज हुआ टूटा हुआ बुश है, ये इसके अंदर यहाँ अंदर होता है और इसके ऊपर ये बोल्ट हुआ होता है। तो ऊपर वाला पोर्शन इसका जो बिल्कुल डैमेज हुआ है, इसका ये वाला बुश भी नहीं इसमें सही टिकेगा। तो इसके अंदर हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है अदर देन कि ये जो है चोकटा ये रिप्लेस करें, ये मिल जाता होता है। और जो ये वाला चिमटा है, इसका जो ये बुश वाला सेक्शन है यहाँ, ये भी काफ़ी ख़राब हुआ है। ये हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा। मे भी हमें ये वाला इसका एक कंट्रोल आर्म भी रिप्लेस करना पड़े। दूसरे वाला कंट्रोल आर्म ठीक है, इसके सिर्फ बुश कटे पड़े हैं बिल्कुल, और ये इसके रिप्लेस हो जाएंगे। ये वाला एक कंट्रोल आर्म हम इसका सोर्स करेंगे। गियर ऑयल निकला है, गियर ऑयल भी इसका बहुत मैला है, ये भी रिप्लेस होगा। ये एक्सल्स बाहर आए हैं तो ये गियर ऑयल भी इसका नीचे ड्रिप कर रहा है। पार्ट्स की वॉशिंग शुरू हो गई है। जो पार्ट्स रिपेयर होने हैं, जिसके अंदर अब इन हब्स में व्हील बेरिंग्स लगने हैं नए, तो ये वॉश होके जाएंगे ताकि फिर इसमें फ्रेश बेरिंग आके लगे तो ये कंप्लीट हो जाए। ये जी एक शॉक इसकी रिमूव कर रहे हैं, इसमें से स्प्रिंग निकालने लगे हैं। शॉक हमने खोली है, शॉक को हम चेक कर रहे हैं। शॉक फंक्शन बिल्कुल ठीक है, ये इसमें गैस भी सही है, रेजिस्टेंस भी इसकी डाउनवर्ड अपवर्ड ठीक है। इसके जो शॉक माउंटिंग्स हैं ये हमें देखने पड़ेंगे। इसमें जो अंदर बेरिंग में आवाज़ है ये प्ले है, इसमें इनको देखते हैं।
स्पिंडल्स इसके वॉश हुए पड़े हुए हैं, स्टीयरिंग असेंबली भी वॉश हो गई है, एक्सल्स भी वॉश हो गए हैं, सारे आइटम बेचने लगे हैं चेकिंग के लिए, रिपेयर के लिए। चोकटा अरेंज हो गया है, ये नॉन रस्टेड चोकटा है। एक इसका लेफ़्ट साइड का जो चिमटा है ये हमने अरेंज किया है। ये दो इसकी शॉक माउंटिंग्स आ गई हैं। स्टीयरिंग असेंबली है, इसके बूट मंगवाए हैं। स्टीयरिंग असेंबली अगर ये ठीक हुई तो ये बूट रिप्लेस हो जाएंगे। प्लस ये जो इसके शॉक के अंदर जो शॉक ग्लास होते हैं वो टूटे हुए थे, वो रिप्लेस होंगे। फ्रंट व्हील बेयरिंग्स आ गए हैं जी, कोयो जापान के। गेयर ऑयल है गाड़ी का, ये आ गया है। बुशिंग्स आ गए हैं, कंट्रोल आर्म्स के बड़े वाले, छोटे वाले। डी बुशिंग्स आ गए हैं और ब्रेक ऑयल आ गया है, क्योंकि जिस वक्त ये आगे इसका ब्रेक कैलिपर रिबिल्ड होंगे तो उसमें ब्रेक ऑयल भी डलेगा। ये जो बेयरिंग्स हैं ये स्पिंडल्स के अंदर लगने हैं, स्टीयरिंग असेंबली जानी है और इसके कंट्रोल आर्म्स वगैरह जाएंगे बुशिंग प्रेसिंग के लिए। चोकटा वॉश होके ये रेडी हो गया है। ये इसकी ओल्ड असेंबली थी, ये हमने आउटलेट पे भेजी चेकिंग के लिए। उन्होंने इसका बताया है कि अंदर से इसके बिल्कुल ग्रूव कटे हुए हैं। ये वाली जो असेंबली है इसको हमने रिप्लेस कर दिया है। ये हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू असेंबली सोर्स की है और इसके साथ ये बूट भी आते हैं और इसकी गोली भी होती है। इसके अंदर सिर्फ एंड्स नहीं होते, एंड्स हम इसके ओल्ड वाले डालेंगे। बाकी जो ये कंट्रोल आर्म्स हैं उनके ये ब्रांड न्यू बुशिंग्स लग गए हैं। जो पहले वाले बिल्कुल कटे हुए थे वो वाले भी रिप्लेस हो गए हैं, ये भी रिप्लेस हो गए हैं। असेंबली न्यू आ गई है, इस वाले कंट्रोल आर्म के भी बुशेस रिप्लेस हो गए हैं। ये कंप्लीट हो रहा है। व्हील बेयरिंग्स इसके रिप्लेस हो गए हैं, न्यू व्हील बेयरिंग्स लग गए हैं। ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। और ये इसके ओल्ड व्हील बेयरिंग्स जो निकले हुए हैं और जो इसके ये टूटे हुए सारे बुशिंग्स हैं ये भी आ गए। इसकी जी असेंबलिंग करने लगे हैं। चोकटा असेंबल हो गया और बाकी इसके स्पिंडल्स और बाकी चीज़ें अभी रेडी हो रही हैं। शॉक हमने खोला था, ये शॉक भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर शॉक का माउंट हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इन माउंट का ये वाला जो बेयरिंग है ये लूज़ है, ये खड़कता रहेगा वाला। अभी इसके जो ये ब्रेक कैलिपर्स हैं इनको खोलने लगे हैं। इनके अंदर यहाँ भी दो जगह से ये फटे हुए हैं, इस साइड से भी ये ब्रेक कैलिपर इसका फटा हुआ है, बूट इसका। तो इसमें से पिस्टन इसका रिमूव करेंगे और चेक करेंगे कहीं ये अंदर से रस्टेड ना हो। ये रस्टेड हुआ तो भी ये फिर पिस्टन हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। कैलिपर की किट आ गई है, ये अब दोनों तैयार करने लगे हैं इसके कैलिपर राइट और लेफ्ट साइड के। कैलिपर की जो पिन्स थी इनमें प्ले है, ये हिल रही हैं। और इनके जो बूट्स हैं ये भी बिल्कुल अपना टाइम कंप्लीट किए खड़े हैं, ये क्रैक हुए हुए हैं और इन बूट्स की वजह से इन पेंस में प्ले है। ये इसके पिनों वाला सेक्शन भी सारा खोलने लगे हैं और ये दोनों खुल के ये रेडी होंगे। ये इसकी नई कैलिपर किट आई हुई है, इसमें से ये सारे आइटम इसमें फिट होंगे। ये फुल कैलिपर रेडी होगा। कैलिपर की जो पेंस हैं ये भी अंदर से बिल्कुल मैली हुई हैं। ये वाले बूट्स इस वाली जगह से बिल्कुल वेयर आउट हुए हैं, इस वजह से पेंस में इसके प्ले है। ये दूसरे कैलिपर की पेंस भी खुल गई। दोनों इसके पिस्टन्स भी हमने एयर प्रेशर से बाहर निकाले हैं। एक इस पिस्टन के ऊपर थोड़ी सी रस्टिंग है, ये वो वाला पिस्टन है जिसका बूट फटा हुआ था, ये वाला। और दूसरे वाला जो था बूट नहीं फटा हुआ था, बट ये इसका पिस्टन बाहर आया है। ये भी टोटल अपनी इसकी किट जो है अपनी लाइफ कंप्लीट किए खड़ी है। इनको भी क्लीन करेंगे, सारे आइटमों को, पिनों को भी और पिस्टन्स को भी, और फिर चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है, फिर रिबिल्ड करेंगे इसे। एक कैलिपर की ये पिन्स सेट हो गई हैं और इनमें कोई प्ले नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन। अब इसका जो ये सिलेंडर है ये सेट करने लगे हैं। ये इसका पिस्टन साफ़ हुआ है और ये नए रिंग और किट के साथ। एक कैलिपर बिल्ट हो गया, इसमें पिस्टन भी लग गया, इसकी पूरी किट लग गई है। ये दूसरे वाला कैलिपर है वो जिसका बूट फटा हुआ था। तो इस कैलिपर में जो इसका पिस्टन है इसके ऊपर बहुत स्लाइट फिटिंग है, बट इसको हमने थोड़ा सा फिनिश अप किया। ये उम्मीद है कि ये लीकेज नहीं करेगा। इसके अंदर फिटिंग बहुत थोड़ी सी है और स्टार्ट में है, तो इसको भी हम ऐसे ही सेट करने लगे। इसके अंदर पीछे से यहाँ ब्रेक प्रेशर आ रहा होता है और यहाँ हम हल्की सी एयर देंगे तो आप ये देखें ये पिस्टन बाहर आ रहा है एयर से और ये अंदर जा रहा है। ये बिल्कुल इस वक्त सॉफ्ट।
दोनों ब्रेक कैलिपर्स भी इसके रेडी हो गए। गाड़ी की फ्रंट सस्पेंशन असेंबल नहीं हो सकी क्योंकि एक्सल्स अभी उन पे काम हो रहा है। जैसे ही एक्सल आते हैं तो इसकी फ्रंट सस्पेंशन कंप्लीट करेंगे। दूसरा ये कि रेयर सस्पेंशन हमने इसकी इंस्पेक्ट करनी शुरू की है और इसके जो ये वाले बुशिंग्स हैं ये दोनों टूटे हुए हैं, ये बिल्कुल ही टूटे हुए हैं। तो ये इस साइड का भी टूटा हुआ है, ये इस साइड का भी टूटा हुआ है। आपको लाइट के साथ दिखाते हैं। ये है जी पिछली ट्यूब का बुश और ये यहाँ से नीचे से बिल्कुल दो हिस्सों में ब्रेक हुआ हुआ है। ऊपर वाली साइड से ऐसे महसूस होता है कि कनेक्टेड है अभी, बट नीचे वाली साइड से बिल्कुल ब्रेक हो गया हुआ। पिछली शॉक्स भी इसकी रिमूव करेंगे, पिछली शॉक्स भी चेक करेंगे और इसका व्हील बेरिंग भी चेक करेंगे। यहाँ भी इसके बुशिंग बिल्कुल ब्रेक हुआ हुआ है। ये यहाँ से आपको नज़र आएगा कि बुश दो हिस्सों में टूट गया हुआ। तो इसके ये जो पिछली जो मेन ट्यूब होती है इसके ये वाले दो बुशिंग्स भी इसके रिप्लेस होने वाले हैं। एक्सल्स रेडी होके आ गए हैं। जो इसके ये आउटर हैं ये दोनों रिप्लेस हुए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ये जो आउटर है इसका, ये इस साइड वाला इसका जैम हुआ था, ये अब आउटर ठीक हो गया है। ये वाला आउटर जो था ये भी जिस वक्त खुला है तो ये अंदर से डैमेज था। जो इनर्स हैं ये भी बिल्कुल बहुत परफेक्ट कंडीशन के नहीं हैं, बट ये कि ये भी चल सकते हैं। जो आउटर थे ये बैड कंडीशन के थे, ये इसके रिप्लेस हो गए हैं। इनर वाले सेक्शन और ये आउटर वाले ये ग्रीस हो गए हैं और ये रेडी होके आ गए हैं एक्सल। ये जो इसके पुराने आउटर और जो सारा कुछ है ये वो पड़ा हुआ। इसमें से ये वाला थर्मोस्टेट वॉल्व निकला हुआ था। ये रास्ते में गाड़ी हीट अप हुई तो इन्होंने गाड़ी खड़ी की किसी वर्कशॉप पे। उन्होंने कहा कि जी ये हम वॉल्व निकाल रहे हैं। उन्होंने वॉल्व भी निकाल दिया और फैन भी डायरेक्ट कर दिए। तो अभी इस वॉल्व को हम चेक करने लगे हैं। इसका तरीका ये होता है कि इसको आप पानी में डालें, इसके ऊपर लिखा होता है कि ये 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये खुल जाएगा, वॉल्व ओपन हो जाएगा। तो अभी इस वक्त ये क्लोज्ड है। ये हम पानी इसमें गर्म कर रहे हैं पतीली में और इसको अभी हम चेक करते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है। ये जी हमने इस वॉल्व को पानी में डाल दिया है, अब इसको हीट अप कर रहे हैं। ये जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंचेगा पानी, तो पानी के बॉयल होने से पहले ये वाला वॉल्व खुल जाएगा। अच्छा, इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे ये वाला वॉल्व लेकर आता है और इसका फंक्शन ये होता है कि सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों ये इंजन का एक टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पानी गर्म होता है तो तब ये पानी की सर्कुलेशन ऑन करता है, तो इसकी वजह से हम हीटर फंक्शन करता है। तो अगर ये वाला वॉल्व जो है ये नॉन फंक्शनिंग हो या ख़राब हो जाए या ये राइट टेम्परेचर पे खुले ना, तो गाड़ी ओवर हीट होने का खदशा होता है। इस वॉल्व को गाड़ी में इंस्टॉल करने से पहले हम इसको वेरीफाई करना चाह रहे थे कि ये जो रास्ते में जो निकाला गया वॉल्व, तो उन्होंने ये सही निकाला है या जेन्युइनली इसका प्रॉब्लम है। ये जी टेम्परेचर गेज हमारी बता रही है 82 डिग्री सेंटीग्रेड और ये वॉल्व अभी तक बंद है। 86 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल अभी भी बंद है। 89 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टिल ये वॉल्व बंद है। 92। ये जी इसके ये ओपन होना शुरू हुआ है अब 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ओपन होना शुरू हुआ है। क्लास वॉल इस वक्त ओपन हो गया और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ओपन हुआ। प्रॉब्लम जो इस वॉल्व ने शो की है वो ये कि ये लेट ओपन हुआ है, इसको अर्ली होना चाहिए था ओपन। हमने ठंडा किया है तो ये दोबारा से बंद हो गया। एक दफ़ा दोबारा डालते हैं गर्म पानी में।
ये जो इस पानी का टेम्परेचर है ये इस वक्त 82 डिग्री 83 है 84 और अभी देखें ये 84 डिग्री सेंटीग्रेड इसका पानी का टेम्परेचर है, बट ये वॉल्व स्टिल क्लोज है, तो इस वॉल्व में कुछ इशू है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। फ्रंट सस्पेंशन है वो कंप्लीट हो गया है, इसके स्पेंडल भी फिट हो गए हैं, कैलिपर्स भी फिट हो गए हैं, बाकी सारी चीज़ें इसकी फ्रंट साइड की असेंबल्ड हैं, इस साइड की भी और उस साइड की भी। इसके व्हील आर्चेस की भी हम क्लीनिंग डिटेलिंग करेंगे थोड़ी सी, जिससे ये साफ़ सुथरे हो जाएं। इस वक्त इसका पिछला ये वाली ट्यूब खोल रहे हैं क्योंकि इसके ये वाले बुशिंग्स ख़त्म हैं, एक बुशिंग्स इसके रिप्लेस होंगे, इसके पिछले व्हील हब बेरिंग्स चेक होंगे, इसकी शॉक्स चेक होंगी पीछे की, तो फिर इस गाड़ी का सस्पेंशन का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है आगे पीछे का। इसकी जो पिछली ट्यूब रिमूव करने के लिए इसमें सारा कुछ रिमूव होता है, इसके पिछले स्पिंडल रिमूव हो गए, शॉक्स भी नीचे से इसकी डिटैच होंगी, इसके ऊपर जो ब्रेक और लाइनिंग और पाइपिंग शाइपिंग जा रही है सब रिमूव होके फिर ये ट्यूब बाहर आएगी। ट्यूब बाहर आ गई है और ये वाले बुशिंग्स थे जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये टूटे पड़े हैं, कि इसकी ये नीचे से भी ये ब्रेक हुआ हुआ है और ये ऊपर से भी ब्रेक हुआ हुआ है, पीछे से भी इसमें ये जो क्रैक है ये इसका ट्रैवल कर रहा है। ये गाड़ी 4.5 लाख किलोमीटर चली हुई है और ये इसका जेन्युइन बुश अभी तक चल रहा था और ये अब बिल्कुल फारिग हो गए हैं। ये वाला जो एक साइड का बुश है, ये वाला बुश बिल्कुल ही 2 हिस्से हुआ हुआ है, ये देखिए ये वाला बुश है, ये भी इस वाली साइड से बिल्कुल 2 हिस्से हुआ हुआ है। तो इसके जेन्युइन बुशेस हमने पता किए हैं, मार्केट में जेन्युइन बुशेस इसके अवेलेबल हैं। ये भी ये ट्यूब जो है इसको वॉश करेंगे, फिर ये जाएगी इसमें 2 जेन्युइन बुशेस इसके प्रेस पे प्रेस होंगे और ये होके वापस आएगी। इसका अंदर से स्टीयरिंग खुला है, ये जो क्लाइंट हैं उन्होंने हमें बताया कि ये इसके पीछे जो ये स्पाइरल स्ट्रिप होता है स्टीयरिंग का ये ख़राब है और ये रिपेयर हुआ हुआ है, ये वाकई में रिपेयर हुआ हुआ है। इसके अंदर यहाँ स्क्रू लगा के इसके अंदर तार बना के इसको चालू किया हुआ है। तो इसमें वैसे एयर बैग तो नहीं होता, बट इसका हॉर्न की ये वाली एक स्ट्रिप होती है, ये वाली स्ट्रिप इसकी नई मंगवाने लगे हैं, ये इसमें इंस्टॉल हो जाएगी और ये वाला मामला ठीक हो जाएगा। प्लस इसके इलेक्ट्रिकल्स चेक किए हैं, इसके एक इंडिकेटर नहीं चल रहा, उसके अलावा इसका इंजन का थर्मोस्टेट वॉल्व है वो हम एक नया मंगवा रहे हैं और इसका जो फ़ैन है वो डायरेक्ट हुआ था, तो इसका जो फ़ैन है वो दोबारा से ऑटोमेटिक करेंगे और इसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम कि ये हीटअप क्यों हो रही है। थर्मोस्टेट वॉल्व भी हम नया मंगवा रहे हैं और इसका पुराना और नया थर्मोस्टेट वॉल्व भी चेक करेंगे और दूसरा ये कि इसका जो ऑटोमेटिक फ़ैन का सिस्टम है ये रिस्टोर हो जाएगा। नंबर प्लेट के बल्ब भी नहीं चल रहे और इसका रिवर्स का भी एक बल्ब नहीं चल रहा। ये वाले जो रिवर्स के ये जो बल्ब शल्ब्स हैं गाड़ी के, ये सारे के सारे ही चेक कर देंगे, जो भी ख़राब होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। ट्यूब की वॉशिंग चल रही है, इसको प्रॉपर साफ करके भेजेंगे। ट्यूब में नए बुशेस जो हैं ये प्रेस होके आ गए हैं, ये जेन्युइन बुशिंग्स हैं इसके और ये इनका पार्ट नंबर है। ये 2 बुशिंग्स लग गए हैं, इसकी ट्यूब रेडी हो गई है। जो ये इसके ओल्ड डैमेज बुशेस थे बाहर निकाल दिए हैं। इन बुशिंग्स की बहुत लाइफ होती है। अभी इस गाड़ी की तकरीबन इतनी हाई माइलेज पे 400,000 प्लस माइलेज पे जाके ये 2 बुशिंग्स इसके ख़त्म हुए हैं। एज भी होती है रबर की, तो ये ओल्ड भी हो गई है गाड़ी, अब तकरीबन 10 साल पुरानी गाड़ी है, 10 साल से ज़्यादा, तो ये वाले रबर्स इसके ख़त्म हो जाते हैं। ये नए बुशिंग्स आ गए हैं, इनकी लाइफ उतनी ही है जितनी इन ओल्ड बुशिंग्स की थी, ये लग जाएंगे। इससे गाड़ी की जो बैक साइड की सस्पेंशन है और इसका जो कंट्रोल है काफ़ी इम्प्रूव होगा और रोड के ऊपर इस गाड़ी की ओवरऑल फील बहुत बेहतर हो जाएगी। ट्यूब रिमूव की तो इसकी पिछली शॉक भी हमने रिमूव की है और जो शॉक है वो पिछली बिल्कुल ठीक है,
इसका डाउनवर्ड भी ये बिल्कुल बेहतरीन है, डाउनवर्ड प्रेशर, अपवर्ड भी इसके अंदर गैस इस वक्त चार्ज्ड है और ये शॉक वापस आ रही है। तो शॉक्स इसकी बिल्कुल ठीक है। पीछे वाली हमने एक चेक की है, दूसरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ऐसे ही असेंबल कर देंगे और गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। ये भी इंस्टॉल कर देंगे और ये ट्यूब भी इसकी इंस्टॉल कर देंगे। इसके पिछले हब्स भी खुले हैं। जो व्हील बेरिंग्स हैं ये 100% नहीं है, बट ये इसमें माइल्ड सी आवाज़ है, बट ये भी चल जाएंगे। ये होते भी इसके बहुत एक्सपेंसिव हैं। ये पीछे पूरा हब इसका लेना पड़ता है, ये जो बीच में इसमें फिट हुआ है। तो ये इसकी कंडीशन बहुत बुरी नहीं है, बट ये भी चलेंगे। एक साइड के तो ये कंडीशन है, दूसरे वाला भी देखते हैं जी। राइट साइड का स्पिंडल है, इसकी भी सेम कंडीशन है। इसमें माइल्ड सी नॉइज़ है, बट ये भी चल जाएगा, अभी इसमें लाइफ है। ये जी हमारी वर्कशॉप का किचन है और यहाँ हमने फ्रिज रखा होता है, माइक्रोवेव रखा होता है, पानी चाय यहाँ जो चलती है। ये हमने इसका ओल्ड वाला ये है थर्मोस्टेट वाल्व, न्यू थर्मोस्टेट वाल्व ये है। यहाँ हमने पानी गर्म होने के लिए डाला है, इसमें इन दोनों को डालते हैं और इनका बिहेवियर देखते हैं कि ये कितने पे ये ओपन होता है। इसको 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओपन होना चाहिए। इस वक्त जो पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये जी 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82। ये जी एक वाल्व खुल गया है, न्यू वाला। ओल्ड वाला अभी नहीं खुला हुआ। ये इसके वाकई थर्मोस्टेट वाल्व का ही इशू है। ये न्यू वाला जो है आप ये देखें ये फुल ओपन हो गया, और देखें ये ओल्ड वाला अभी भी नहीं खुला, पानी फुल बॉइलिंग है। ये देखें ये अब जाके ओल्ड वाला हल्का हल्का खुलना शुरू हुआ है। ये देखें जी थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ है, जबकि जो ये न्यू वाला है ये फुल खुल चुका हुआ है। तो थर्मोस्टेट वाल्व हम इसका रिप्लेस करेंगे। थर्मोस्टेट वाल्व के साथ डेफिनेटली इसके इशू है। सस्पेंशन वॉश भी हो गई है, फ्रंट सस्पेंशन भी वॉश हो गई है। न्यू थर्मोस्टेट वाल्व इंस्टॉल हो गया है। रेडिएटर का ढकना निकला है, ये भी ख़राब है, ये न्यू मंगवाने लगे हैं, ये भी रिप्लेस होगा। प्लस इसका जो ये वाला प्लास्टिक का कनेक्शन होता है ये ब्रिटल हुआ था, ये भी रिप्लेस होगा। न्यू आ गया, ये इसमें इंस्टॉल करने लगे हैं। ये इसका जो ओल्ड था ये बिल्कुल ब्रिटल हुआ था, ये ओल्ड हो जाते हैं प्लास्टिक, तो इनके ये वाले बिल्कुल इनमें जान नहीं रहती। रिप्लेस हो गया न्यू जेन्युइन, और इसका कैप रिप्लेस हो गया है। इसका जो रेडिएटर का जो फ़ैन था वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया है। अभी इस गाड़ी की ब्रेक की ब्लीडिंग करने लगे हैं, ओल्ड ब्रेक ऑयल निकालेंगे, न्यू ब्रेक ऑयल डालेंगे इसमें। ब्रेक ब्लीडिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हम फारदेस्ट व्हील से ब्रेक ऑयल निकालना शुरू करेंगे। इसके अंदर फ्रेश ब्रेक ऑयल डालते जाएंगे आगे से। ओल्ड ब्रेक ऑयल बाहर आ गया है, न्यू ब्रेक ऑयल डल गया है। गाड़ी का ब्रेक ऑयल काफ़ी यूज्ड अप था। सारा काम कंप्लीट हो गया था। गाड़ी की हमने टेस्ट ड्राइव की तो इसका जो ब्रेक पैडल है वो बैठ रहा था, तो इसका ब्रेक बूस्टर अभी हमने खोला है। ब्रेक बूस्टर इसका रिप्लेस करने लगे हैं। बाकी गाड़ी की अलाइनमेंट हो गई है और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हो गई है। सस्पेंशन वाइज कार बिल्कुल परफेक्ट है। ओल्ड मास्टर सिलेंडर था, वो मास्टर सिलेंडर ख़राब था। फिर पहले हमने एक मास्टर सिलेंडर मंगवाया, वो मिलता जुलता था, बट उसके अंदर ब्रेक प्रेशर लाइंस के पॉइंट्स हैं ये ऑपोजिट थे। फिर हमने इसका एक और मास्टर सिलेंडर मंगवाया है, ये हमें मिला है जी BGF का, ये अब गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे। व्यूअर्स, ये जी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। ये मैकेनिकल काम के लिए हमारे पास आई थी। इसका फ्रंट सस्पेंशन सारा ओवरहॉल हो गया है। रेयर सस्पेंशन इसका सारा का सारा चेक हुआ है, जो आइटम इसके ख़राब थे वो रिप्लेस हो गए हैं। ब्रेक सिस्टम इसका सारा का सारा चेक हुआ है और वो ठीक हो गए हैं। इस गाड़ी का काम ख़त्म हो गया है और ये गाड़ी रेडी है, ये भी जा रही है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।